सिर्फ जो मिलेगा इनके रिश्तेदारों को मिलेगा। दुर्गेश पाठक की शादी से पहले उनकी घरवाली को लाखों रुपए की तनख्वाह दी जा रही थी। गोवा कांड में ईडी के जितने भी छापे पड़े हैं, चाहे वो आप गोंडा सीट से ले लो। देश की राजधानी दिल्ली में राजनीतिक चर्चाएं गर्म है और राजनीतिक बाजार भी गर्म है। इस वक्त चुनाव का प्रचार प्रसार चल रहा है और 3 तारीख के बाद ये सारी चीजें थम जाएंगी और उसके बाद इंतजार होगा वोटिंग का और उसके बाद परिणाम का। अब इसी बीच एक उथल पुथल जो हमें नजर आई वो आई छतरपुर विधानसभा के अंदर। एक कार्यकर्ता जो अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की टीम के अहम सदस्य थे और लगातार उनके साथ जुड़कर उनको गति देने में एक कीर्तिमान स्थापित कर रहे थे, उनका नाम था राज शर्मा। राज शर्मा 2013 में विधानसभा इलेक्शन छतरपुर में कार्यरत थे और उसके बाद 14 में लोकसभा इलेक्शन में थे। उसके बाद उनको विधानसभा इलेक्शन गोंडा भेजा गया और उसके बाद छतरपुर विधानसभा भी। अब लगातार इस तरीके की एक जो मेन चीज रही वो ये रही कि 2014 में उनको ग्रामीण मोर्चे का सचिव बनाया गया और इस सचिव में उन्होंने अपने इस ग्रामीण मोर्चे को अपनी विंग के अंदर सबसे ऊपर रखा। लेकिन 2015 में CYSS साउथ कैंपस में फिर से उनको इंचार्ज की पदवी मिली और इसी तरीके से अनेकों कार्यरत जो थे काम थे जो उन्होंने किए। अब हमारे साथ आज आपको फ्रेम में दिखाई दे रहे हैं राज शर्मा, लेकिन ऐसी क्या वजह रही कि आज अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के खिलाफ ही बगावत छेड़ दी राज शर्मा ने? मैं जानना चाहता हूं राज जी, क्या था वो? नमस्कार, मैं जो कि अभी हमारे अंकित भाई ने बताया, मैं पार्टी के लिए 2012 से जुड़ा हुआ हूँ जी। और मैंने काफी काम किया है पार्टी के लिए। लेकिन जो पार्टी की मानसिकता थी पहले काम करने की थी, कोई जातिवाद नहीं था, कोई विरोध नहीं था किसी के लिए। अब इस पार्टी में धीरे धीरे जैसे ही बढ़ने लगे तो इसमें गुटबाजियां बनने लगी, जातिवाद होने लगे और भ्रष्टाचार होने लगे। यहाँ किसी कार्यकर्ता को कार्यकर्ता नहीं समझा जाता और जो किसी भी मंत्री के आसपास जो भी निजी होते हैं उनके गांव वाले मिलेंगे, उनके रिश्तेदार मिलेंगे, उनकी लाखों रुपए की तनख्वाह मिलेगी और कार्यकर्ता सिर्फ जंतर मंतर पर डंडे खाने के लिए, बाकी कुछ नहीं है। इसलिए इस पार्टी की इन गतिविधियों को देखकर मन खराब हो गया, इसलिए हम धीरे धीरे अलग होते चले गए। दुर्गेश पाठक और दिलीप पांडे क्या बड़े करीबी बताए जाते थे। कहते थे कि राज शर्मा की अगर सुबह छतरपुर में होती है तो शाम जो है वो उनके निवास स्थान पर और उस टीम के साथ होती थी। ऐसी क्या वजह रही कि उसके बाद भी एक दिल्ली के सीएम जो रहे, देश की राजधानी के सीएम अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के खिलाफ आपने बगावत छेड़ दी? दुर्गेश पाठक ने इस पार्टी में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार मचा रखा है। चाहे वो विधानसभा के चुनाव, पंजाब इलेक्शन को देख लो आप, कितने केस रजिस्टर्ड है उन पर। उसके बाद विधानसभा की सारी टिकटें उन्हें बेची, निगम पार्षद की सारी टिकटें उन्होंने बेची और अब दिल्ली में जो जीतने वाले जितने भी मजबूत कैंडिडेट थे सबकी टिकटें उन्होंने बेच डाली। जबकि ये सारी बातें सीएम को पता है और सीएम के निजी वैभव को दुर्गेश पाठक कॉन्फिडेंस में लेकर सीएम को अपने काबू में कर लेते हैं। तो इन सब गतिविधियों को देखकर हम इन सब चीजों से दूर हो गए और ये पार्टी जातिवाद, भ्रष्टाचार, और मैं सभी कार्यकर्ताओं से ये निवेदन करता हूं कि आप इस भ्रष्टाचारी पार्टी में इस्तेमाल ना हो। आप लोगों को कुछ नहीं मिलने वाला, सिर्फ जो मिलेगा इनके रिश्तेदारों को मिलेगा। दुर्गेश पाठक की शादी से पहले उनकी घरवाली को लाखों रुपए की तनख्वाह दी जा रही थी और हम जैसे जितने भी कार्यकर्ता थे सुबह निकलते थे, रात को आते थे, अपना काम खराब किया, अपना समय खराब किया और लास्ट में कुछ नहीं मिला। और जब पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता है जो दिन रात काम कर रहे थे, जिनको टिकटें मिलने वाली थी वो सारी टिकटें दुर्गेश पाठक, वैभव और सीएम इन सबने बेच डाली। बहुत बड़ा आरोप है ये उन लोगों पर, एक जो देश का प्रतिनिधित्व कर रहे थे देश की राजधानी के अंदर, उनके ऊपर इतना बड़ा आरोप लगना आपके हिसाब से कैसे देखते हैं? क्या कितनी सच्चाई, क्योंकि लगातार अगर मैं बात करूं देश की राजधानी पे आरोप तो पहले से ही लगते आए हैं, आरोपों के चलते ही जेल भी जाना पड़ा है, लेकिन कितनी सत्यापित बातें हैं ये, वो मैं जानना चाहता हूँ। गोवा कांड में ईडी के जितने भी छापे पड़े हैं, चाहे वो आप गोंडा सीट से ले लो, जो गोंडा सीट का कैंडिडेट है, मैं नाम नहीं जानता उसका क्या है,
शर्मा, गौरव शर्मा, सबको पता है गौरव शर्मा इसके निजी जाने जाते हैं दुर्गेश पाठक के, और जबको पता है कि पार्टी सर्वे करा ले कभी भी, वो चुनाव हार रहे हैं, लेकिन वो दुर्गेश पाठक के साथ गोवा कांड में थे। इसी तरीके के 7-8 लोग हैं जिनको टिकटें दी गई है, और जो लोग मेहनत कर रहे थे 5-5, 10-10 साल से, उनकी टिकटें काटी गई है। अगर दुर्गेश पाठक सीएम अगर ये कह दे कि हम सही है, तो मैं आम आदमी के सभी कार्यकर्ताओं से ये कह रहा हूँ, एक डिबेट मेरी हनुमान मंदिर कनॉट प्लेस में उनके दोनों के साथ करा दे, मैं आमने सामने प्रूव कर दूंगा कि वो जातिवाद करते नहीं करते और भ्रष्टाचार करते नहीं करते। कहीं ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी राज शर्मा को लुभावने सपने दिखा रही हो और उनसे कहा गया हो कि वो आम आदमी पार्टी के खिलाफ बातें करे? कितनी सच्चाई? मेरा किसी की राजनीतिक पार्टी से कोई मतलब नहीं। अभी श्रीधर शर्मा जी जिन्होंने अभी ज्वाइनिंग की है, उनके साथ मैंने ज्वाइनिंग की है बीजेपी, उससे पहले। और जो पार्टी हमारे देश के लिए है, उसके लिए हमारे लिए हमारा देश सबसे पहले। जो पार्टी हमारे देश के लिए, हम उस पार्टी के साथ है। हम इस भ्रष्टाचारी देशद्रोही पार्टी के साथ ना कभी थे और ना कभी रहेंगे। देखिए, बहुत बड़े आरोप, और उन आरोपों के बीच में राज शर्मा ने अपनी बातें रखी हैं, गोवा कांड का जिक्र किया है और कहा है दुर्गेश पाठक, दिलीप पांडे, जो ये टीम थी, कोर टीम थी, ये भ्रष्टाचार से मुक्त थी और इसी वजह से सारी जो चीजें थी वो शामिल हो रही थी। और यही एक वजह है कि एक कार्यकर्ता इतना परेशान है कि वो पार्टी के साथ जुड़कर आगे काम नहीं करना चाहता। जो उनकी विचारधारा पहले थी वो अब विचारधारा नहीं रही। आप देख रहे थे न्यूज हेडलाइंस। राज, आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद अंकित जी, आपका भी धन्यवाद।